नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एचएस लाइव क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका सेकेंड अध्याय इनपुट व आउटपुट डिवाइस चल रहा था, तो आज अपन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आज ये चैप्टर अपन ख़त्म कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज आपका मोटिवेशनल कोड है। सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। क्या सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इनपुट व आउटपुट डिवाइस। नोट करिए, इनपुट डिवाइस मानव के द्वारा कंप्यूटर पर डाटा निर्देश या कमांड को देने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। हेडिंग डाल के लिखिए इनपुट डिवाइस, उसमें लिखिए मानव के द्वारा कंप्यूटर पर डाटा निर्देश या कमांड को देने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। नोट लगा के लिखिए आगे, इनपुट बाहरी डाटा को कंप्यूटर पर समझाने योग्य बनाता है। नोट करिए, इनपुट बाहरी डाटा को कंप्यूटर पर समझाने योग्य बनाता है। तो बाहरी डाटा को किस प्रकार से समझाने योग्य बनाता है? जैसे कीबोर्ड से अपन कोई भी की प्रेस करते हैं तो सीपीयू में प्रोसेसिंग होके फिर वो मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देती है। आगे नोट करिए, हेडिंग डालिए इनपुट डिवाइस। नोट करिए इनपुट डिवाइस और नाम लिखिए इनपुट डिवाइस के। पहला लिखिए कीबोर्ड। नोट करिए कीबोर्ड। दूसरा लिखिए माउस। माउस, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, वेब कैमरा, ट्रैक बॉल। नोट करिए ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन। ये सभी इनपुट डिवाइस के नाम है, ठीक है। माइक्रोफोन, लाइट पेन, लाइट पेन, स्कैनर, मेरे साथ ही नोट करते रहिएगा। नोट करिए स्कैनर, ओसीआर। ओसीआर की फुल फॉर्म लिखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है 2-3 बार। आगे लिखिए MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर बोलते हैं इसको। आगे लिखिए OBR या BCR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। नोट करिए OBR या BCR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। आगे लिखिए OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे लिखिए QR कोड स्कैनर, क्विक रिस्पांस कोड। नोट करिए QR कोड स्कैनर, क्विक रिस्पांस कोड। आगे लिखिए बायोमेट्रिक डिवाइस। आगे लिखिए ब्लूटूथ डिवाइस। ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस है। अब इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली हेडिंग डालिए कीबोर्ड।
पहली हेडिंग डालिए कीबोर्ड। कीबोर्ड में नोट करिए, कीबोर्ड कंप्यूटर पर टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर पर पहुंचाने का कार्य करती है। नोट करिए, कीबोर्ड कंप्यूटर पर टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर पर पहुंचाने का कार्य करती है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो नोट करिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। आविष्कार किया, कीबोर्ड का आविष्कार किया क्रिस्टोफर लोथम ने। इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर नोट कर लीजिए। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लोथम ने किया। कब किया? सन 1868 में, 1868, सन 1868 में। अब हेडिंग डालिए कीबोर्ड के प्रकार। हेडिंग डालिए कीबोर्ड के प्रकार। हेडिंग डालिए कीबोर्ड के प्रकार। पहला लिखिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा लिखिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और तीसरा वायरलेस कीबोर्ड। एक बार नोट कर लीजिए इन सभी को। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। अब इस पर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। नोट लगा के लिखिएगा, एक मानक कीबोर्ड में कुल 104 की होती है। देखिए, एक मानक कीबोर्ड में कुल 104 की होती है। ये इस प्रकार से होता है मानक कीबोर्ड, और इसमें कुल 104 की होती है। पहली हेडिंग लिखिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड। नोट करिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड ऐसा कीबोर्ड जो सामान्यतया सभी जगह सभी कंप्यूटर पर होता है, और इसमें कुल 104 की होती है। नोट करिए, ऐसा कीबोर्ड जो सामान्यतया सभी जगह सभी कंप्यूटर पर होता है, और इसमें कुल 104 की होती है। ये इस प्रकार से होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, इसमें कुल 104 की होती है। दूसरा लिखिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ऐसा कीबोर्ड जिसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड वाली की के अलावा कुछ एक्स्ट्रा की होती है, वह मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। जैसे आवाज़ कम करने वाली की, जैसे आवाज़ कम व ज़्यादा करने वाली की। ये देखिए इस प्रकार से, इसमें देखिए आवाज़ ज़्यादा व कम करने वाली की एक्स्ट्रा की ऊपर लगी हुई है, जो वाइट कलर में दिख रही है आपको। आगे नोट करिए वायरलेस कीबोर्ड। नोट करिए वायरलेस कीबोर्ड ऐसा कीबोर्ड जो बिना वायर के, ऐसा कीबोर्ड जो बिना वायर के डाटा को कंप्यूटर पर पहुंचा देता है, वह वायरलेस कीबोर्ड कहलाता है। नोट करिए ऐसा कीबोर्ड जो बिना वायर के डाटा को कंप्यूटर पर पहुंचा देता है, वह वायरलेस कीबोर्ड होता है। ये देखिए इस प्रकार से होता है वायरलेस कीबोर्ड। नोट लगा के लिखिए, यह कीबोर्ड सामान्यतया क्वार्टी कीबोर्ड होता है, और एक मानक कीबोर्ड में कुल 104 की होती है। यह कीबोर्ड सामान्यतया
QWERTY कीबोर्ड होता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिएगा। यह कीबोर्ड सामान्यतया QWERTY कीबोर्ड होता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यह कीबोर्ड सामान्यतया QWERTY कीबोर्ड होता है। एक मानक कीबोर्ड में कुल 104 की होती है। अब QWERTY कीबोर्ड कैसे होता है तो देखिए एक कीबोर्ड की शुरुआत QWERTY शब्द से हो रही है। शुरू में देखिए QWERTY, तो शुरू में देखिए QWERTY जो लाल अक्षर से आपको हेडिंग में दिख रहा है। आगे नोट करिए महत्वपूर्ण जानकारी, कीबोर्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, हेडिंग डालिए कीबोर्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, हेडिंग लिखिए। देखिए पहला, आकार में सबसे बड़ी की होती है स्पेस की। नोट करिए आकार में सबसे बड़ी की स्पेस की होती है। आगे लिखिए सबसे पहली अल्फ़ाबेट की, एक कीबोर्ड में सबसे पहली अल्फ़ाबेट की क्यू होती है। आगे लिखिए सबसे अंत में अल्फ़ाबेट की, नोट करिए सबसे अंत में अल्फ़ाबेट की एम होती है। सबसे अंत में अल्फ़ाबेट की एम होती है। आगे लिखिए सबसे पहली की ESC, नोट करिए सबसे पहली की ESC होती है और सबसे अंतिम की इंटर की। नोट करिए सबसे अंतिम की इंटर की होती है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आप इनको वेरी इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिएगा। एक मानक कीबोर्ड में कुल 104 की होती है। नोट करिए एक मानक कीबोर्ड में कुल 104 की होती है। नोट करिए महत्वपूर्ण की जो कीबोर्ड में होती है उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले लिखिए टॉगल की, ऑन ऑफ के आधार पर कार्य करने वाली की को टॉगल की कहते हैं। नोट करिए ऑन ऑफ के आधार पर कार्य करने वाली की को टॉगल की कहते हैं। ऑन ऑफ के आधार पर कार्य करने वाली की को टॉगल की कहते हैं। कौन कौन सी होती है टॉगल की? देखिए कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। सबसे पहला लिखिए कैप्स लॉक। किसी भी टाइपिंग को कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। नोट करिए किसी भी टाइपिंग को कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। नोट करिए किसी भी टाइपिंग को कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। सबसे पहला लिखिए कैप्स लॉक। इसमें लिखिए किसी भी टाइपिंग को कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। किसी भी टाइपिंग को कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। दूसरा लिखिए नम लॉक। नंबर वाली की को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नोट करिए नंबर वाली की को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तीसरा लिखिए स्क्रॉल लॉक। हेडिंग डालिए स्क्रॉल लॉक। इसमें लिखिए इस पेज को तीसरा हेडिंग डालिए स्क्रॉल लॉक। इसमें लिखिए इससे पेज को लेफ्ट, राइट
या अप या डाउन कर सकते हैं। नोट करिए, इसमें पेज को लेफ्ट राइट या अप डाउन ऊपर नीचे कर सकते हैं। आगे लिखिए मॉडिफायर की। दूसरा हेडिंग डालिए मॉडिफायर की, ऐसी की जिसका प्रयोग एक से अधिक की के साथ किया जाता है। नोट करिए मॉडिफायर की, और इसमें लिखिए ऐसी की जिसका प्रयोग एक से अधिक। नोट करिए ऐसी की जिसका प्रयोग एक से अधिक की के साथ किया जाता है, की के साथ किया जाता है। नोट करिए जैसे एल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। नोट करिए एल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। तीसरा लिखिए नेविगेशन की। तीसरा लिखिए नेविगेशन की, ऐसी की जिसका प्रयोग पेज अप, पेज डाउन, लेफ्ट राइट में होता है। ऐसी की जिसका प्रयोग पेज अप, पेज डाउन, लेफ्ट राइट में किया जाता है, में किया जाता है या में होता है। नेविगेशन की, ऐसी की जिसका प्रयोग पेज अप, पेज डाउन, लेफ्ट राइट में होता है। ऐसी की जिसका प्रयोग पेज अप, पेज डाउन, लेफ्ट राइट में होता है। ये इस प्रकार से होती है नेविगेशन की। आगे लिखिए, इसमें नोट लगा के लिखिए, इसे एरो की भी कहते हैं। नोट करिए इसे एरो की भी कहते हैं। अगला लिखिए फंक्शन की। अगला लिखिए फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक सभी फंक्शन की होती है। फंक्शन की में लिखिए F1 से लेकर F12 तक सभी फंक्शन की होती है। हेडिंग डालिए फंक्शन की, और इसमें लिखिए F1 से लेकर F12 तक सभी फंक्शन की होती हैं। और आपका यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।